हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश से आप लोगों का दिल्ली स्टडी सर्किल चोरू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा, आप लोगों ने देखा हो तो हम लोगों ने समय चाल और दूरी स्टार्ट कर रखी है, जिसमें से पार्ट टू यानी दूसरा भाग जिसमें हम लोगों ने मेथड सीखा था। और वो मेथड क्या था कि सर, अगर दूरी फिक्स है मतलब बेटा सेम। मैंने समझा दिया था बच्चों को कि यदि दूरी फिक्स है तो समय में और स्पीड में कैसा रिलेशन होगा। समय और स्पीड में रिलेशन होगा व्युत्क्रमानुपाती। ये वाला पॉइंट मैंने समझा दिया था। अगर बेटा ये नहीं देखा है तो एक बार पहले वाली वीडियो देखिए, आइए इससे जस्ट पीछे वाली। और उसमें मैंने ये सिखाया है कि समय और चाल में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। तो वहां मैंने ढेर सारे सवाल करवाए हैं और एक कंसेप्ट सिखाया है बच्चों को। ठीक है ना। अब देखो बेटा, चीजें वही हैं, आसान है। दो तीन बातें अपने दिमाग में सेव कर लेना। देखो, अगर जल्दी से सवाल करना है तो बेटा कि नंबर एक, दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में क्या, टाइम। अच्छा, यहां ना लिखकर मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं। ठीक है, कि दूरी, वो क्या रहा है, एक नंबर है बेटा, कि दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। पता ही नहीं पेन में क्या दिक्कत आ रही है। दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है बेटा क्या, कि चाल गुणा में क्या, समय। एक तो बेटा ये याद कर लेना कि दूरी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है चाल गुणा में क्या, समय। नंबर दो, दूसरा फॉर्मूला है बेटा दूरी ज्ञात करने का, कि चालों का चालों की गुणा बटा में चालों का योग। और गुणा में क्या बेटा, समय का योग। समय का योग यानी कि इस चीज को समझो, चालों का योग, तो बेटा इधर क्या आएगा, समय का योग। कि चालों की गुणा बटे चालों का योग गुणा में समय का योग। अब ये क्या कंसेप्ट है बेटा, धीरे धीरे समझ में आएगा। एक बार फॉर्मूले बोल रहा हूं तो आप कॉपी में लिख लेना, ताकि आप लोगों को जल्दी सवाल करने हो ना, आज वाले कल वाले, तो काम बहुत आएंगे। अगला है बेटा दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला, कि चालों की गुणा बटा में चालों का अंतर। यहां बेटा चालों का योग था, अब अंतर है, तो गुणा में क्या, समय का भी अंतर। एक बार आप अपने आप से पूछ लीजिए कि क्या ये जो सर ने तीन सूत्र लिखे हैं, अगर मैं तुम बच्चों से कभी जगा के पूछ रहा हूं, रात को आप सो रहे हो नींद में जगा के पूछूं, तो क्या आप बता पाओगे क्या कि दूरी का फॉर्मूला चाल गुना समय, दूरी का ही फॉर्मूला चालों की गुणा बटे चालों का योग गुना समय का योग, और दूरी का ही फॉर्मूला बेटा चालों की गुणा बटे चालों का अंतर गुणा में समय का अंतर। अपने आप से पूछिएगा कि क्या मैंने ये जो तीन सूत्र लिखवाए हैं, ये तुम बच्चे किसी कॉपी में लिख के बेटा इसको आराम से और याद कर पाओगे क्या। क्या ये याद होंगे आप लोगों को। और अगर ये याद हो गई तो आप सवालों को तेजी से कर पाओगे। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर वन है, इस सवाल को देखो। सवाल में क्या बोला है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से ऑफिस जाता है। बेटा हर पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो एक आदमी है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से ऑफिस जाता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, तथा वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापिस आता है। यानी कि बेटा पहले घर से गया ऑफिस, ऑफिस से आया घर। तो इस पॉइंट को समझिएगा, क्या दूरी फिक्स नहीं है क्या, घर से ऑफिस या ऑफिस से घर, बेटा एक ही बात है, दूरी फिक्स है। और जब दूरी फिक्स है तो फिर चाल का अनुपात कितना, तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 60 अनुपात में कितना, 90, यानी कि 2 अनुपात में कितना, 3। ये चाल का अनुपात है, तो फिर समय का अनुपात कितना, तो समय का अनुपात हो जाएगा 3 अनुपात में कितना, 2। ये बेटा किसका अनुपात हो जाएगा, समय का। अब उसने क्या बोला है, तो इस प्रकार
उसे जाकर आने में कुल 8 घंटे लगते हैं। यानी बेटा 8 घंटे में वो गया भी है और वापिस भी आया है। और मेरे अनुसार देखना ध्यान से आप लोग कि मैंने कहा तुम बच्चों से कि 3 यूनिट तो पहले वो गया था, ऑफिस जाता है ना, जाने में, और ये आने में, कि जाने में 3 यूनिट और आने में मेरे प्यारे भाई 2 यूनिट। तो अगर मैं सही हूं तो 3 ये 2 ये 5 यूनिट का समय लगा, और उसने कितना दे रखा है 8 घंटे। ये जो 8 घंटे है ये उसका टाइम है कितना 5 यूनिट। गुना में क्या जो पूछा है, पूछा क्या है मेरे प्यारे भाई, उसने दूरी पूछी है। लेकिन बेटा आप दूरी तब निकाल पाओगे जब आपके पास में समय होगा, और समय आप इनमें से कोई सा भी निकालो। जैसे मैं 3 यूनिट का निकाल लूं कि 3 यूनिट का समय कितना है, 3 यूनिट का समय कितना है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हो जाएगा 24/5 घंटे, यानी 24 में कितना 5 घंटे। यानी बेटा ये अनुपात में तो 3 यूनिट है, और अगर इसको आप पूछोगे तो ये बनेगा 24 में क्या 5 घंटे, ये आ जाएगा। अब देखो वास्तव में स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और 24/5 घंटे में कोई व्यक्ति दूरी तय कर रहा है। तो अगर मैं सही हूं बेटा तो आप लोग बोल सकते हो आसानी से कि सर वो दूरी कितनी हो जाएगी, है ना। क्या बोल सकते हो आप लोग कि सर वो दूरी कितनी हो जाएगी। तो दूरी निकालने का एक फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू में क्या टाइम। स्पीड कितनी है बेटा 60, टाइम कितना आया है 24/5 घंटे का। आप 5 से काट दोगे 12 बार, तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 240, 12 चौका 48, 288 किलोमीटर। ये 288 किलोमीटर क्या आ जाएगा दूरी आ जाएगी। एक तरीका तो है बेटा ये मैंने क्या किया, अब चाहो तो 2 यूनिट का मान भी निकाल सकते थे, उस 2 यूनिट को 90 से गुना कर देते तो भी उत्तर आ जाता आप लोग। 16/5 को 90 से गुना कर देते, 16 × 18। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है यार। एक तरीका तो ये है, लेकिन बेटा ये समझाने के लिए था, तो आप ये देख लेना ये तुम्हें समझ में आ गया क्या, केवल समझाने के लिए था कि पीछे जो मैंने पढ़ाया है उसको यूटिलाइज आप बच्चे कर पा रहे हो। नंबर 2, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, कोई आदमी 60 की स्पीड से गया 90 की स्पीड से वापस आया, तो चाल उसकी अलग अलग है, तो बेटा आप इसकी औसत चाल निकाल सकते हो क्या, तय की दूरी तो सेम ही है। और औसत चाल कैसे निकालते हैं, औसत चाल स्पीड 1 गुना में क्या स्पीड 2 बटा में क्या दोनों स्पीडों का योग। सॉरी दिमाग खराब हो रहा। औसत चाल कैसे निकालोगे कि 2xy बटे x+y। आप लोगों को मैंने 1-2 दिन पहले पढ़ाया होगा कि औसत चाल कैसे निकालते, वहां समझाया था बेटा। 2xy का मतलब होता है 2 गुना में 60 इंटू में कितना 90 बटा में कितना 150। 30 से काटा 3 बार, 30 से काटा 5 बार, 5 से काटा 12 बार, 3 दूनी 6 12 छिपे 72। यानी जो उसकी औसत चाल आई है वो औसत चाल कितनी आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ध्यान से देखना बेटा, इस वाली चाल से कोई आदमी कितने घंटे तक चला है लगातार 8 घंटे तक, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 72 गुना में कितना 8, और 8 दूनी 16, एक 856 और एक क्या हुआ भाई, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया है, तो 2 गुना 60 गुना 90 बटे 150। ठीक है, तो मैंने काटा 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, 5 से 12, 3 दूनी 6, 12 से 72 किलोमीटर। तो इस प्रकार उसे जाकर आने में कुल 8 घंटे का समय लगा। अच्छा सॉरी, हाँ, तो 8 दूनी 16, एक 856 और एक 57। अब ये 576 हो सकता है गलत लगे, लेकिन बेटा 576 तो दूरी है ये टोटल, ये वाली मतलब है जाना और आना। मुझे तो आधी चाहिए, तो आधी का मतलब क्या है कि आप 8 घंटे की बजाय सिर्फ कितना टाइम ले लो अभी 4 घंटे, या फिर इसमें भाग दे दो बेटा 2 का, क्योंकि वो जो डिस्टेंस आएगी अभी आने और जाने की मिलाकर आएगी, तो मुझे वो चाहिए नहीं था। 2 का भाग दे दो, 2 चौके 8, 4 दूनी 8 और 4 7 28, 288 किलोमीटर। ये तुम बच्चों का क्या आ जाएगा जवाब। एक तरीका बेटा ये भी है 288 किलोमीटर, इस वाले तरीके से भी निपटा सकते हो। ठीक है, 2 तरीके मैंने सिखा दिए हैं। अब तरीका नंबर 3 जो तुम बच्चों को सही में अप्लाई करना है। क्या मैंने डिस्टेंस निकालने का अभी अभी 3 फॉर्मूले लिखाए थे क्या, उसमें एक लिखाया है बेटा क्या, चालों की गुणा बटा में चालों का योग, और गुणा में क्या समय का योग। आया कहां से, तो आप देख सकते हो बेटा कहां से आया फॉर्मूला, कि अभी अभी मैंने लिखा था तुम बच्चों के सामने कि 2xy बटे x+y। इससे तुम लोग क्या निकालते हो,
तो आप लोग बोलोगे औसत चाल। और बेटा अगर ध्यान से आप देख पा रहे हो, यहाँ एक्स और वाई स्पीड होती है, तो अगर मैं दो को मिटा दूं, क्योंकि मैंने दो का भाग भी दिया था लास्ट में, तो ये एक्स और वाई मतलब चालों की गुना, एक्स प्लस वाई मतलब चालों का योग, और उसको गुना किया था मैंने 8 से, यानी समय के योग से। तो बेटा इस सवाल में जब आप अपना कंसेप्ट लगाओगे अब, तो आप लोग क्या बोलोगे? तो फिर आप लोग बोलोगे कि सर फिर वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, चालों की गुना, मतलब चालों की गुना कितनी है बेटा, 60 इंटू में कितना, 90। चालों का योग कितना है, 9 और 6 15, 150, गुणा में समय का योग कितना है, 8। 30 के पहाड़ी से 2 बार, 5 बार, 5 से बेटा 18 बार, गुना कर दो, 18 गुना 16, तो आपका जवाब आ जाएगा 288 किलोमीटर। ये आप बच्चों का जवाब आएगा 288 किलोमीटर, यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आप लोग बोलोगे कि सर विकल्प नंबर है 3। अब बेटा मैंने इस सवाल को 3 तरीके से किया है, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप 3 तरीके से करो। हो सकता है आप लोगों के 3 तरीके करने में टाइम लगे, लेकिन यही सो खासियत है कि आप लोगों को बस ये चीजें सीखनी है बेटा, कि जो मैंने समझाने के प्रयास किया बच्चों को, कि ये जो कंसेप्ट मैंने सिखाया है आप इसको लागू करने का प्रयास कीजिए। कि क्या सिखाया मैंने, कि चालों की गुणा बटे चालों का योग, गुणा में समय का योग। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये रहा, कि एक आदमी कुछ दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑटो द्वारा तय करता है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापिस आता है। यदि संपूर्ण यात्रा में 5 घंटे और 48 मिनट का समय लगता है, तो दूरी ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, तो बच्चों को क्या देखना है, डिस्टेंस निकालनी है। अभी अभी सर ने सिखाया डिस्टेंस निकालने का तरीका, कि स्पीड 1 गुना स्पीड 2, कि दोनों स्पीड का क्या गुना, दो स्पीड है, और फिर दोनों स्पीड का योग। और इधर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, टोटल टाइम, यानी जो कुल समय लगेगा वो। ये जो मैं हिंदी में लिख रहा था ना, कि चालों की गुना चालों का योग, उसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब क्या बोलोगी, स्पीड 1 कितनी है बेटा, 25। स्पीड 2 कितनी है, तो आप बोलोगे सर 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। बटा में दोनों को जोड़ोगे तो मैं 25 प्लस 4 ना लिखकर सीधा क्या लिख दूं, 29। और टोटल टाइम कितना, तो इसको समझना है बेटा कि 5 घंटे और 48 मिनट है। कितना है ये, 5 घंटे और 48 मिनट। और जब ये 5 घंटे 48 मिनट है, तो आप बच्चे क्या बोलोगे कि सर अगर 30 मिनट होता तो आधा घंटा लिख सकते थे। तो बेटा इस 48 मिनट को घंटे बना दो, और 48 मिनट को घंटे कैसे बनाओगे, 60 का भाग देकर। तो 48 बटा में 60 घंटे बन गया। अभी 48 और 60 12 के पाड़े से कट रहा है, तो मैं इसको 4/5 घंटे बोल सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पर 5 से ही 4/5 घंटे बोल सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल। उसके बाद बेटा इसको ऐसे ना बोलकर 5 से 5 है 25 और 4 29/5, यानी कि आप इसको 29/5 घंटे भी बोल सकते हो। तो मैंने लिख दिया 29 बटा में कितना, 5 घंटे। आया ना। अब 29 से बेटा 29 कट गया, 5 से कट गया कितनी बार, 5 बार, 5 चौक है 20 किलोमीटर। अब आप अपने आप से एक बार पूछिए कि सर ने पीछे वाले सवाल को करवाया था कितने तरीके से, तो मैंने पीछे वाले सवाल को करवाया 3 तरीके से। तो क्या आप भी मेरी तरह इस सवाल को 3 तरीके से कर पाओगे क्या? तो बेटा आप अगर इस सवाल को 3 तरीके से कर पाए, तो इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और कंसेप्ट क्लियर होने का मतलब साफ सुथरा सा होता है कि आपको मैथ धीरे धीरे आने लग जाएगी। रट्टू मत बनो बेटा, ये फॉर्मूला आया कहां से ये समझो, ठीक है। ये भी मैंने समझा दिया बच्चों को कहां से आया, कि 2xy बटे x प्लस वाई, वो था औसत चाल निकालने का। और लास्ट में मैंने 2 का भाग दिया ही था, क्योंकि दूरी आती है डबल, तो मैंने 2 हटा दिया। तो xy बटे x प्लस वाई, गुणा में क्या, टोटल टाइम। तो ये कंसेप्चुअल तरीका है बेटा, और ये मैंने सिखा दिया। और ये तुम्हें 48 मिनट को मैंने 48/60 घंटे लिखा है, ये तुम बच्चों को समझ में आएगा। तो ऐसी चीजें आप समझने का प्रयास करो, मैथ आने लग जाएगी 1/n। आ जाओ इधर, पहले थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, पढ़ो सवाल। कि रवि शहर ए से बी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। मुझे नहीं लगता यहां कुछ समझाने की है, कि एक शहर ए है, एक बी है, वहां से लेके वहां तक रवि जा रहा है 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लेकिन रोहित शहर ए से बी तक 77 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा करता है। बेटा दूसरे के बारे में बोला है कि वो 77 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। आगे क्या बोला है, तो उसको रवि से 6 घंटे कम लगते हैं।
बेटा पूरे सवाल में सबसे जो इंपॉर्टेंट शब्दावली है ना, वो ये है, कम। आप बच्चों को पता होना चाहिए कि कम शब्द बता रहा है अंतर को, कि एक आदमी रवि है, एक दूसरे का क्या नाम है, रोहित। उन दोनों में से रवि को 6 घंटे कम लगते हैं, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, डिस्टेंस ज्ञात करने का तरीका होता है स्पीड 1 गुणा में स्पीड 2। और बेटा तुम लोगों को समय का अंतर दिया है, ये समझना पड़ेगा। तुम बच्चों को क्या दिया है, समय का अंतर। याद रखिएगा, अगर समय सवाल में समय का अंतर दिया है, तो बेटा फिर नीचे भी क्या आएगा, चालों का अंतर आएगा। अंतर का मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटाना। तो नीचे भी क्या आएगा, बोलिए, चालों का अंतर आएगा। तो ये चीज सीखो यार। और ये फॉर्मूले में लिखवा चुका हूं, देखो बेटा ध्यान से। ये सबसे पहले ये लिखवाया था कि दूरी का फॉर्मूला, कि दूरी का फॉर्मूला चालों का योग गुणा समय का योग। दूरी का फॉर्मूला चालों का अंतर गुणा समय का अंतर। तो ये इतना सा कंसेप्ट भी सीख लोगे बेटा, तो ये सवाल आसान हो जाएंगे। अब देखो, सवाल में जो बोला है उसी लिहाज से, कि रवि शहर ए से बी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। तो बेटा एक की स्पीड कितनी है, 44 गुणा में, दूसरे की स्पीड कितनी है, 77 है, और दोनों का अंतर कितने का है, तो 77 में से 44 गया तो 33। अब कई बच्चे बोलेंगे 44 में 77 मत घटाओ, क्यों नहीं घटाया। बेटा अंतर का मतलब ही होता है बड़ी में से छोटी संख्या घटाना, और गुणा में समय का अंतर। तो समय का अंतर तो बोला है बाकायदा, कितने घंटे हैं, 6 घंटे, तो मैंने लिख दिया। अब काट दो बेटा, 11 के पहाड़े से 3 बार, और ये 7 बार, ये 3 से 2 बार, 4 दूनी 8, 8 7 56, सॉरी 7 दूनी 14, 14 गुणा करना है किससे, 44 से, तो 14 × 4 = 56, बच गया 5, 56 और 5 = 61, 616 किलोमीटर। और 616 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में है, पहले में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। ये तुम बच्चों को क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सुमित ने घर से होटल तक, कौन है, सुमित। सुमित ने घर से होटल तक 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई। बोल रहा है कि सुमित नाम का कोई लड़का है, उसने वो अपने घर से होटल गया है बेटा, और 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई। फिर उसी रास्ते से वापिस आते समय बोल रहा है कि वह जाम में फंस गया, तो उसकी जो स्पीड वो कम हो गई, और कितनी हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई, इसलिए उसको 56 मिनट अधिक लग गए। तो उसके घर से होटल की दूरी बताओ कितनी है। बेटा 56 मिनट अधिक लग गए, तो मैंने बताया था ये दो शब्द होते हैं, एक कम एक अधिक। अधिक के स्थान पर कई बार ज्यादा भी लिख देते हैं, कम हो या अधिक हो, तो ये दोनों ही शब्द क्या बताते हैं बेटा, अंतर। कम हो या फिर कम का अपोजिट क्या होता है, अधिक या ज्यादा, ये अंतर बताते हैं। तो सवाल में अंतर दिया है, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, कि फॉर्मूला क्या है बेटा, स्पीड 1 गुणा में क्या, स्पीड 2। ऊपर तो गुणा ही आएगी बेटा, ये तो कन्फर्म है, बटा में। अगर उसने समय का अंतर दिया है, उसने क्या दिया है, टाइम का अंतर, तो अगर उसने अंतर दिया है बेटा, तो हम पीछे क्यों रहे, हम भी, क्योंकि जो ऊपर है वो नीचे, तो नीचे भी क्या आएगा, स्पीड का अंतर है। तो ये इस बात को समझ गए बेटा, तो सवाल हो जाएगा आसानी से। स्पीड 1 कितनी है, 81, गुणा में कितना, 60, और दोनों का अंतर कितना है बेटा, 21, गुणा में समय का अंतर 56 मिनट है। अब मिनट को घंटा बनाना जरूरी है, क्यों, इसीलिए जरूरी है बेटा, क्योंकि मात्रक समान होने चाहिए। अब कर दो इसको सोल्व। 7 से किया मैंने 3 बार, 7 से किया मैंने 8 बार, 4 से 2 बार, 4 से 15 बार, 15 से बेटा 4 बार, और 3 से किया मैंने 87 बार। अब कितना, तो 87 दूनी 54, कितना हो जाएगा ये, 216 किलोमीटर। तो कर लेना बेटा गुना, 216 किलोमीटर तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही है, पहला। तो क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर 1 बेटा बिल्कुल सही है। और ऑफलाइन वाली क्लास में मैं पूरी हेल्प करता हूं बच्चों को, मैं दो दो तीन तीन तरीके इसीलिए सिखाता हूं ना, कि ऑफलाइन वाली क्लास में बेटा अगर आप लोग नए हो, देखो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है यार। ये राजस्थान का चूरू डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है। और इसमें हम क्या करते हैं कि 1 घंटे की क्लास में बेसिक जितना हम लोगों से उतना समझाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद बेटा एक सीट प्रोवाइड करते हैं। घर जाके आप उस सीट को देखोगे तो बोरियत फील नहीं होती, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग या हॉस्टल वगैरह के लिए रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, तो नीचे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आप संपर्क कर सकते हो हम लोगों से, ओके। और आपका अगर कोई भाई बंधु है कहीं तैयारी कर रहा है,
तो आप उसके पास भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि इस प्रकार से हम पढ़ाते हैं। बच्चों को लाइब्रेरी की सुविधा दे रहे हैं, ठीक है, उसी में ही लाइब्रेरी में बैठ के बच्चे लेट तक पढ़ते हैं, रात को आप पढ़ सकते हो, जितनी आपकी इच्छा हो, 8 8 9 9 10 10 बजे तक, और बच्चे पढ़ते हैं। ओके, आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर सवाल में क्या बोला गया है कि एक आदमी अपने घर से, एक कोई आदमी है बेटा, वो अपने घर से दफ्तर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। बेटा होटल जाए, दफ्तर जाए, कहीं जाए, हमें मतलब नहीं, वो एक जगह पे गया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 11 मिनट देरी से पहुंचा। सुनना, यानी कि इस वाली स्पीड से गया, बेटा आराम से सुनना, कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, तो टाइम पर नहीं पहुंचा भाई साहब, देरी से। और कितने मिनट की? 11 मिनट की देरी। लेकिन वह, सवाल ने क्या बोला है, लेकिन वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है। और बोल रहा है कि बेटा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया ना, तो क्या हुआ, जल्दी पहुंच गया। और जल्दी भी कितना बेटा, 4 मिनट जल्दी। यानी इसको इस बार भी नहीं, आपकी बार जल्दी पहुंच गया और पिछली बार देरी से पहुंचा। तो घर से दफ्तर के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, तुम बच्चों को समझना पड़ेगा कि 30 की स्पीड से गया और 40 की स्पीड से गया, तो इन दोनों के दौरान उसके समय का गैप कितना आया। तो बेटा समय का जो अंतर आया ना दोनों चीजों के दौरान, समय का अंतर आया 11 और 4, 15 मिनट। अब जिस बच्चे को ये 15 मिनट समझ में आ गया, उसके लिए तो सवाल ही हलवा है कि 15 मिनट कैसे आया सर। तो बेटा चलो मैं ये भी 15 मिनट ही समझा देता हूँ तुम बच्चों को, यही टाइम खराब कर देंगे अपना। 15 मिनट कहां से आया, सुन। मान लीजिए कि अपनी कोचिंग का टाइम 10 बजे का है, मान लीजिए क्या है ही 10 बजे का, और 11 मिनट देरी से पहुंचने का मतलब वो बच्चा कितने बजे पहुंचेगा, 10 बजकर 11 मिनट। और बेटा 4 मिनट जल्दी पहुंचने का मतलब वो पहुंचेगा 9 बज के 56 मिनट को। जल्दी पहुंचने का ये मतलब होता होगा। तो आप देखो, इसमें गैप कितने मिनट का है, 56 में 4 जोड़ा तो 10 बज गए 11 ही, तो मेरे भाई 15 मिनट का ही तो गैप है। तो तुम बच्चों को समझ से डेवलप करनी पड़ेगी कि समय का अंतर उसने कैसे दिया है। उसकी लैंग्वेज देखो यार कितनी जबरदस्त है, समय का तरीका देने का देखो उसका, कि उसने समय का जो अंतर दिया है वो एक अलग ही वे में दिया है। तो बेटा समय का अंतर कितना आया, 15 मिनट। और समय का अंतर अगर मेरे पास में आ गया, तो डिस्टेंस निकालने का मेरे पास तो तरीका है मेरा। क्या तरीका है डिस्टेंस निकालने का मेरे पास में? तो आप बच्चे क्या बोलोगे कि सर हमारे पास में डिस्टेंस निकालने का जो तरीका है, कि वो बेटा साफ सुथरा है। क्या? कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 गुना स्पीड 2। अगर बेटा समय का अंतर है, तो नीचे चालों का भी क्या लेना है, अंतर। क्यों? क्योंकि जो ऊपर है वो नीचे है। तो मेरे भाई ऊपर क्या बोल दोगे, समय का अंतर, है ना। इस वाले फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल सकते हो। स्पीड 1 कितनी है बेटा, 30। स्पीड 2 कितनी है, 40। अंतर कितने का है, 10 का। समय का अंतर कितना है, 4 मिनट, सॉरी 15 मिनट का है। देखो ये किया हम लोगों ने अभी, 15 मिनट का। तो 15 बटा में कितना, 60। क्योंकि उसको घंटे में बनाना जरूरी है मिनट को, इसलिए बेटा 60 का भाग देते हैं। 30 से काटा, 2 बार 0 से 0 कट गया, 15 चौके 60, 60 में 2 का भाग दिया, कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर क्या आ गया जवाब। यानी कि मैं बोल सकता हूं विकल्प नंबर कौन सा आ जाएगा, पहला, कि घर से दफ्तर के बीच की दूरी ज्ञात करो 30 किलोमीटर। आप लोगों ने देखा बेटा कहां तक पहुंच गया मैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक। और मैंने क्या कहा था कि 3 फॉर्मूले देख लो। एक फॉर्मूला तो पता ही है, दूरी बराबर 4 गुना समय। तो क्या ये 3 फॉर्मूले और समझ सकते हो क्या? उसके बाद तो क्या करना है बेटा, कंसेप्ट सीखना है धीरे 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 धीरे। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद के सीखने से ज्यादा बेहतरीन ढंग से समझ में आती है ना। तो वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 नंबर सवाल में 3 तरीके सिखाए, तो उसके बाद बेटा 3 तरीके करो, 4 करो, 5 करो, अपने तरीके से करो ना, मेरे ऊपर क्यों बोझ बन रहे हो आप लोग। तो आप अपने हिसाब से करो। आगे देखो, एक लड़का है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है, तो वह 3 मिनट जल्दी पहुंचता है। यानी कि सवाल में जो बोला है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, तो 3 मिनट क्या पहुंचा वो, जल्दी, है ना। मात्रा गलत लगा दी मैंने, 3 मिनट क्या पहुंच गया वो, जल्दी।
और अगली बार, ये आराम से सुनना, अगली बार वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है। तो बेटा बढ़ाने का मतलब है वो 20 से बढ़ा के कितना हो जाएगा, 30। अब कई भोंदू बच्चे हैं, अब उनको ये समझ में नहीं आएगा कि सर ने गलती से लिख दिया, यहां तो 10 लिखा हुआ था और सर ने तो देखो 30 लिख दिया। बेटा ऐसे बच्चों का क्या करूंगा मैं, अचार डालूंगा ऐसे बच्चों का, खुद देखा करो थोड़ा वो। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि यार ये दोनों चालों के कारण समय का अंतर कितना, समय का अंतर क्यों, क्योंकि इन चालों की मैं गुणा भी कर सकता हूं भाई, दूरी निकालने के लिए पहले तो क्या करनी है, गुणा, और उसके बाद क्या करना है बेटा, दोनों का अंतर, तो कितना है 10, गुणा में क्या, समय का अंतर, और समय का अंतर कितना है, तो बेटा 7 में से 3 गया तो 4 मिनट आएगा। अब इस 4 मिनट कैसे आया वो समझो। देखो दो तरीके हैं, एक तो ये समझने की कोशिश करना कि कोचिंग का टाइम 10 बजे का है सर, 3 मिनट जल्दी पहुंचने का मतलब 9:57 पे, और 7 मिनट जल्दी पहुंचने का मतलब मेरे भाई 9:53। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 4 मिनट का। एक पहले दिन 53 पे पहुंचा, 57 पे, तो 4 मिनट का ही तो गैप आया, तो 4 मिनट मैंने लिखा है। दूसरा बेटा आप चाहो तो एक ट्रिक सिखा सकता हूं कि असम्मान को जोड़ दो और सम्मान को घटा दो। सम्मान का मतलब ये भी जल्दी है, ये भी जल्दी है, दोनों अगर सेम टू सेम है ना, तब तो दोनों को घटा दो, 7 में से 3 गया तो 4। और पीछे वाले सवाल में बेटा दोनों अलग अलग थे, ये देरी थी और ये जल्दी था, तो जब अलग अलग हो तो जोड़ दो। अगर दोनों जल्दी जल्दी है तो भी घटा दो, दोनों देरी देरी है तो भी घटा दो, लेकिन अगर एक जल्दी है और एक देरी है, अलग अलग है बेटा, तो जोड़ दो। यानी असम्मान को जोड़ दो और सम्मान को घटा दो। तो गुणा में कितना, 4, केवल 4 नहीं लिखूंगा, 4/60, क्योंकि बेटा मिनट को क्या बनाया, घंटे। मैंने 30 से काटा इसको 2 बार, 2 और 10 से 20 कट गया, तो कितना गया डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गई बेटा कितनी, 4 किलोमीटर। तो आप लोगों को मजे आने चाहिए यार, कि यार सर ने देखो एक फॉर्मूला लिखा शुरुआत में, है ना, उसके बाद सर ने उसके 2 फॉर्मूले बना दिए, और फिर सर एक एक चीज लेके चल रहे हैं, एक एक चीज लेके चल रहे हैं। तो बेटा आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए ना कि सर ने कौन सी चीज लिखी और उसी एक चीज को पकड़ कर कैसे चल रहे हैं। तो आपको सवाल की बनावट समझ में आनी चाहिए। और बेटा एक चीज और है, मैं हमेशा से बोलता आया हूं और आप लोगों से क्लास में भी बोलता हूं कि 20 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 20 बार पढ़ लो, और आप देखना फायदा। आज हमें मैथ आ रही है, मुझे आ रही है, खूब अच्छी आ रही होगी, तो मैथ आने का रीजन बेटा मैंने पढ़ा है, और मेरा एक नियम था, मैंने मेरे क्लास नोट्स को बहुत बार पढ़ा है, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार। जब मुझे लास्ट में लगा ना मेरा मन भर गया था, मेरे को ये पता था कौन सी संख्या मैंने कहां लिख रखी है, कौन सा सवाल कहाँ किस पेज पर है, कौन से कोने में। और आप लोग बेटा रफ कॉपी में बना रहे हो नोट्स, टाइम पास कर रहे हो, जिंदगी भी रफ बन जाएगी आप लोगों को, याद रखना ये बात मेरी। या तो पढ़ाई छोड़ ही दो आप लोग, दो चीजें करनी पड़ती है बेटा, या पढ़ाई छोड़ दो या पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। आप लोगों को एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप लोग टाइम पास करते जा रहे हो, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। अब सोच के देखो यार, 10-15 सवाल हैं, एक दो तरीके से हो रहे हैं, पैटर्न चेंज नहीं कर रहे हैं। जिस बच्चे को शुरुआत के एक सवाल समझ में आ गया बेटा, उसके बाद क्रम नहीं टूट रहा अपना। सवाल देखो, राहुल अपने घर से दफ्तर जाने के लिए कुछ दूरी तय करता है, ठीक है, यानी राहुल नाम का कोई लड़का है, अपने घर से कहां जा रहा है, दफ्तर जा रहा है। उसके बाद हालांकि बारिश के कारण वह अपने समय सारणी से 9 मिनट बाद चलता है। इस बात को समझो बेटा, यानी जिस समय वो चलता है ना, हर रोज भी कोई बच्चे 9 बजे घर से निकलते हैं, लेकिन ये बारिश के कारण आज 9 मिनट बाद चला, मतलब 9 बजे नहीं चला बेटा, 9:09 पे चला, और अपनी वास्तविक गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी कर देता है। यानी कि जो नॉर्मल स्पीड से जाता है ना हर रोज, आज उससे तेज भाग रहा है, क्योंकि इसको पता है आज ये लेट चला है। तो लेट चला है तो उस टाइम की भरपाई करने के लिए स्पीड बढ़ाई उसने, और स्पीड कितनी बढ़ाई है बेटा, 10। और समय पर पहुंचता है, यानी लेकिन पहुंच गया समय पर ही, कि जो बच्चे 10 बजे कोचिंग पहुंचते थे 9 बजे निकलने पर, तो ये आज 9:09 पर निकला, फिर भी 10 बजे पहुंच गया, क्योंकि इसने स्पीड बढ़ा रखी थी बेटा। यदि उसकी वास्तविक गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूरी ज्ञात करो। बोल रहा है कि यदि उसकी वास्तविक गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे, तो मेरी बात पर गौर कीजिएगा बेटा, स्पीड 1 कितनी है, 40, स्पीड 2 कितनी है, 50। जिन बच्चों को यह भी ना पता हो ना बेटा ये 50 कैसे से आया, फांसी खा लेना, सही में खा लेना फिर तो। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दी, तो 40 गुना में 50, बटा में क्या,
कि ये 40 है, ये 50 है, यानी स्पीड 1 गुना में क्या, स्पीड 2, और बटा में दोनों स्पीड का योग, और दोनों स्पीड का योग कितना है मेरे भाई, 90। लेकिन योग नहीं मेरे प्यारे भाई, अंतर। अंतर क्यों? क्योंकि हमारे पास में बेटा समय का भी अंतर है। कैसे? कि जो बच्चा 9 बजे निकल के 10 बजे पहुंचता था, आज वो 9 बज के 9 मिनट पर निकला है और 10 बजे पहुंचा है, तो इस वाले टाइम में, इस वाले में 9 मिनट का ही तो कह पाया। यानी समय का जो अंतर है वो तुम्हें भाषा से समझना पड़ता है। और बेटा इतनी तो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप लैंग्वेज समझ पाओ। गणित में अब खेल ही सारा लैंग्वेज का है। तो इस वाली चीज से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो बेटा। और डिस्टेंस निकालोगे तो क्या बोलोगे, ये काट दिया, 5 से काट दिया कितनी बार, 12 बार। फिर 4 के पहाड़े से ये 10 बार, ये 3 बार, और ये 3 के पहाड़े से 3 बार। और 10 और 3 की गुणा करी तो मेरे प्यारे प्यारे भाई जवाब कितना आ जाएगा तुम लोगों का, 30 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर कौन से विकल्प में है, 22 नंबर में। तो देखो 15 नंबर के बाद में मैंने तो 16 भी करवा दिया बेटा, 17 भी करवा दिया, 18 भी करवाया, 19 भी, 20 भी, 21 नंबर, 22 नंबर। और सबसे मोटी बात, सर ने तो अपना पैटर्न भी नहीं बदला कि स्पीड 1 गुना स्पीड 2, बटा में क्या, दोनों स्पीड का अंतर, गुना में समय का अंतर। तो समय का जो अंतर उसमें 60 का भाग क्यों दिया, ताकि मैं उसको घंटे में बना सकूं, क्योंकि बेटा मात्रक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। फिर भी अगर आप बच्चों को दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछो यार। ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करके पूछो, और ऑफलाइन वाले बच्चे क्लास में आके पूछो, कोचिंग में पूछो, लेकिन पूछो बेटा ध्यान से। आगे देखो, एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से, कोई एक आदमी है, वो एक निश्चित चाल से निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो वह 12.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यानी कि बेटा हर रोज जिस चाल से जा रहा था ना, उस चाल से नहीं गया, आज उसने अपनी चाल को 25 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया, तो 12.5 मिनट देरी से पहुंचा। यदि उसकी प्रारंभिक यानी वास्तविक गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो बेटा स्पीड 1 है कितनी उसकी, 160, और आज उसने 25 कम कर दी तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 135। स्पीड 1 गुना स्पीड 2, बटा में दोनों स्पीड का अंतर 25, गुणा में समय का अंतर यानी 12.5, बटा में कितना, 60। और इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूं, डिस्टेंस। स्पीड 1 गुना स्पीड 2, बटा में दोनों स्पीड का अंतर, गुणा में समय का अंतर। 12.5 मिनट देरी, देरी होने का मतलब होता है बेटा लेट पहुंचेगा, और लेट पहुंचने का मतलब 12.5 मिनट में नहीं पहुंचा, 12.5 मिनट देरी से पहुंचा है। यानी जो बच्चा 10 बजे पहुंचना चाहिए वो 10 बज के 12.5 मिनट पे पहुंचा है, यानी 10 बज के 12 मिनट और 30 सेकंड पर। तो 12.5 मिनट देरी से तो कोई गैप है बेटा समय का। और उसके बाद आप क्या बोलोगे, देखो ये दशमलव हटाई तो बटा में कितना चला गया, 0। 125 से काटा बेटा 2 बार, उसके बाद ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। 2 से काटा मैंने इसको 8 बार, काट दीजिए। 3 से काटा मैंने इसको 2 बार, 3 चौके 12 और 3 5 15। 2 से काटा बेटा मैंने इसको 4 बार, 45 को 4 से गुणा किया तो आया कितना, 180 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं यार बेटा तुम लोगों को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा कि 180 किलोमीटर इस सवाल का क्या आएगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका जवाब आएगा 180 किलोमीटर यानी 180 किलोमीटर। ठीक है। देखिए अनुभव वाले, एक्सपीरियंस वाला जो टीचर होता है ना, उसकी खासियत यही होती है कि वो सवालों को इतना बेहतरीन ढंग से अरेंज कर देता है कि बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं उनको क्लास में स्वाद आने लगता है, कि पहले वाले का लिंक दूसरे से, दूसरे वाले का तीसरे से, तीसरे वाले का चौथे से। और वास्तव में टीचर वही है। ज्ञान बेटा बहुत पड़ा है, यूट्यूब गूगल के ऊपर किताबों में बहुत है। एक टीचर का मतलब यही है कि आपका अगर उस विषय में इंटरेस्ट पैदा कर दिया तो वास्तव में बेटा वो टीचर कहलाने के लायक। और मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं यार, मैं कभी 100% की गारंटी नहीं लेता हूं मैं सब बच्चों को समझा दूंगा, लेकिन मैं इतना उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि मेरी क्लास के 80% बच्चे अगर मेरे से संतुष्ट है ना, पढ़ के खुश हैं, तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि मैं टीचर की श्रेणी में आता हूं। अगर ये लगे मेरे को कि पूरी क्लास ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो बेटा फिर मैं इस प्रोफेशन को छोड़ सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में तो फिर दो काम करो, एक लाइक करो बेटा और एक क्या करो, कमेंट करो। कमेंट करके बताओ कि आपने ये बात सुनी थी, है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर सवाल में क्या है, याद से कमेंट करना है, अच्छा कमेंट किया करो, अगर क्लास ले रहे हो तो पूरी कमेंट किया करो। क्लास पसंद ना आए तो डिसलाइक करो, क्लास पसंद आए तो लाइक करो। बेटा लाइक और डिसलाइक मिलाकर कम से कम व्यूज के बराबर कर दिया करो यार, ताकि पता चले इतने हमारे हेटर हैं और इतने लोग हमारे पसंद कर रहे हैं पढ़ाने के मामले में। उसके बाद देखो बेटा ध्यान से,
कि एक ट्रेन है, वो कोहरे के कारण दिल्ली से भोपाल के लिए 15 मिनट देरी से रवाना होती है। ठीक है, 75 किलोमीटर की उस यात्रा को सही समय पर तय करने के लिए ट्रेन की सामान्य गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया जाता है। यानी 15 मिनट देरी हुई ना, उसकी भरपाई करने के लिए बेटा 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी। तो बोल रहा है कि ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात करो। अब यहां से दिमाग के तार हिलेंगे, क्योंकि बेटा पीछे जितने भी सवाल हैं, जस्ट पीछे वाला भी देख सकते हो कि पीछे जितने भी सवाल हैं सब में पूछी थी दूरी। और सबसे मोटी बात, सर ने फॉर्मूला भी किसका लिखवाया है बेटा? दूरी का। लेकिन इस वाले सवाल में तो सब कुछ ही चेंज हो गया। और सवाल ने क्या पूछा है कि सर ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात करो। वास्तविक चाल क्या है बेटा? दोबारा पढ़ते हैं सवाल को। 15 मिनट देरी से रवाना हुई ट्रेन। तो 15 मिनट देरी का मतलब क्या है बेटा? कि समय का जो अंतर है वो कितना है? 15 मिनट का। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो समय का अंतर है, यानी जो टाइम का अंतर है, वो समय का अंतर कितना है बेटा? तो आप बोलोगे 15 मिनट। समय का अंतर कितना है? 15 मिनट। 75 किलोमीटर की उस यात्रा को सही समय पर तय करने के लिए ट्रेन की सामान्य गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया जाता है। यानी कि वो डिस्टेंस जो तुम बच्चे अभी तक निकालते आ रहे थे ना, वो तो बेटा दे दी। वो जो दूरी तुम्हें हर सवाल में निकालनी पड़ रही थी वो तो दे दी कि 75 किलोमीटर की यात्रा। अच्छा, कई बच्चों को लग रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, अपने आप ही लग रहा है उनको ये चाल है। बेटा ये यात्रा है, टोटल दूरी है ये 75 किलोमीटर। सही समय पर तय करने के लिए ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया। तो ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात करो। तो एक काम करते हैं बेटा, माना कि ट्रेन की जो वास्तविक गति है वो एक बार के लिए मान ली मैंने x किलोमीटर प्रति घंटे। सुनना बेटा ध्यान से। तो मैं बोलूंगा स्पीड 1x, स्पीड 2 कितनी है? तो बेटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। यानी कि क्या मैं x प्लस 10 बोल सकता हूं क्या? यानी ये स्पीड 1 है और ये स्पीड 2 है, और दोनों के बीच में किसका निशान लगा दिया मैंने? गुणा का। स्पीड 1 गुणा स्पीड 2 बटा में दोनों स्पीड का अंतर, और दोनों का अंतर कितना है? 10। क्योंकि बेटा एक दूसरी से 10 ही तो ज्यादा है, और जितना ज्यादा होता है वही अंतर है। क्योंकि कम, ज्यादा, देरी और पहले, ये गणित में 4 शब्द यहां पकड़ लो, ये अंतर बता रहे हैं। तो बेटा समय का अंतर, या फिर x प्लस 10 में से x घटाओगे 10 ही तो आएगा। और गुणा में क्या? समय का अंतर। समय का अंतर कितना है? 15 मिनट। यानी 15 बटा में कितना? 60। और इससे बेटा क्या मिल जाएगा तुम्हें? डिस्टेंस, यानी दूरी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी इससे? डिस्टेंस मिल जाएगी। यानी आप बच्चों को क्या मिल जाएगी? दूरी। तो ये डिस्टेंस यानी दूरी निकालने का एक तरीका है। लेकिन सबसे मोटी बात यह है कि अगर बेटा मेरे पास एक्स नहीं होता और कुछ वैल्यू होती तो मैं दूरी निकाल लेता, लेकिन यहां तो दूरी निकाल ही नहीं सकता। इसीलिए सवाल भी स्मार्ट है। और उसने क्या किया तुम बच्चों को कि दूरी तो दे रखी है बेटा, कितनी? 75 किलोमीटर। यानी जो मैं 75 निकालता वो मुझे पहले ही दे रखा है उसने 75, है ना? कितना दे रखा है मुझे? 75। उसके बाद बेटा इसको सोल्व करो। देखो कैसे करोगे। 15 के पहाड़े से काटा है, कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो मैं बोलूंगा इसको 75 गुणा में कितना? 40 बराबर किसके? x गुणा में x प्लस 10। बहुत ध्यान से देखना बेटा। और मुझे ये बताइए, क्या तुम बच्चों को इस डब्बे तक समझ में आया क्या कि 75 गुणा में 40 बराबर x गुणा में x प्लस 10? बेटा इसको अगर मैं सोल्व करने जाऊंगा तो यहां से बनेगी द्विघात समीकरण, क्योंकि x को x से गुणा किया, x स्क्वायर प्लस 10x। इसीलिए बेटा मैं यहां से तुम्हें सिखाऊंगा जुगाड़। और जुगाड़ से मेरा मतलब क्या है कि मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की वास्तविक चाल मानी थी जो ऑप्शन में दे रखी है। तो मेरे भाई मैं x का मान 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 के देखूंगा। अगर मैं 75 को 40 से गुणा करूं तो 75 में 150 दूनी 300, यहां आएगा 300, ये जीरो, ये 3000 बराबर। ये ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 50 x के स्थान पर क्या रखो? 50 गुणा में 50 में 10 जोड़ा तो 60। क्या 50 और 60 की गुणा 3000 आएगी क्या? बिल्कुल आएगी बेटा। और आएगी तो ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही। अगर मैं बी ऑप्शन के अनुसार जाऊं तो 60 गुना में क्या? 70, क्योंकि x का मान 60, 60 गुना 70। तो बेटा ये तो कितना आएगा? ये आया कितना? 3000।
ये कितना आया 4200। मुझे तो 3000 वाला ही चाहिए ना, तो मैं कौन सा ऑप्शन टिक करूंगा ये। आप इसको भी चेक करोगे 55 गुना 65 45 गुना 55, तो बेटा और पता नहीं, लेकिन मुझे 3000 नहीं आएगा। और 3000 नहीं आएगा तो आप लोग क्या बोलोगे, 3000 कौन से ऑप्शन से आ रहा है सर, पहले से। तो इतना करने के बाद बेटा सवाल को पूरा नहीं करते हैं, और सवाल को फिर किस्तों में, किस्तों का मतलब ये होता है कि आप ऑप्शन से करने का प्रयास करो, इतना करने के बाद यहां तक पहले पहुंचो। यानी सवाल में क्या पूछिए बेटा, चाल, और सवाल में चाल पूछिए, इसका मतलब सवाल में कुछ ना कुछ गपला है। और सवाल ने दे क्या रखी है, दूरी, तो 75 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद देखो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 25, यानी क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है कि 1200 किलोमीटर की एक यात्रा के दौरान, सवाल में बोला है बेटा कि 1200 किलोमीटर की एक यात्रा के दौरान, लाइट आई है या गई है सर, 1200 किलोमीटर की एक यात्रा के दौरान एक विमान को बुरे मौसम के कारण 300 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा किया जाता है। यानी कोई एक विमान है, उसको 300 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाता है मेरे प्यारे भाई, धीमा कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इससे यात्रा की अवधि 40 मिनटें बढ़ जाती है। यानी जो टाइम लगता है बेटा उसमें 40 मिनट क्या लग गया, फालतू लग गया। तो विमान की वास्तविक गति ज्ञात करो, तो पूछा क्या है कि विमान की वास्तविक गति ज्ञात करो, तो बेटा वही सवाल आ गया ना कि पूछिए गति। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो, तो 1200 किलोमीटर की एक यात्रा के दौरान डिस्टेंस कितनी है, तो तुम बच्चों का जवाब आएगा 1200 किलोमीटर। बुरे मौसम के कारण 300 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा किया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई 300 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा किया है, इससे यात्रा की अवधि 40 मिनट बढ़ गई। तो मेरे भाई बढ़ने का मतलब ज्यादा होना, और 40 मिनट ज्यादा होने का मतलब अंतर है, कि बेटा समय का जो अंतर है, मैं लिख देता हूं कि समय का जो डिफरेंस यानी अंतर है वो कितना है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 40 मिनट, ठीक है। तो वास्तविक गति याद करो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, स्पीड 1 गुना स्पीड 2। तो मेरे प्यारे भाई आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो, तो मैं काम कर सकता हूं यार, कि मैं विमान की वास्तविक गति मान लेता हूं, कितनी, माना विमान की वास्तविक गति कितनी, तो मैं विमान की वास्तविक गति को x किलोमीटर प्रति घंटे मान लेता हूं, और x किलोमीटर प्रति घंटे मानूंगा तो स्पीड 1 कितना, x। उसके बाद बेटा 300 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा किया है, धीमा करने का मतलब होता है बेटा कम करना, और कम करूंगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस का कितना, 300, बटा में दोनों का अंतर कितना है, तो आप क्या बोलोगे, दोनों का अंतर कितना है बेटा, 300 है, गुना में क्या, समय का अंतर 40, बटा में कितना 60। ये काटा मैंने 2 बार, ये काटा मैंने 3 बार। तो अब डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है बेटा, ये नहीं डी लिखा रहने दो, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1200 है। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू हो कितनी है, 1200 है, वो मैंने लिख दी कि डिस्टेंस की वैल्यू 1200। उसके बाद आप क्या बोलोगे कि 300 ये 3 ये, है ना, चलो ठीक। उसके बाद आप 2 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 150 बार। 2 से काटा मैंने, 150 बार कट गया। 150 को 3 से गुना किया कितना गया, 450, यानी 1200 ये। तो बेटा पक्षांतरण करोगे तो 450 गुणा में आ जाएगा, बराबर किसके, x इंटू में x माइनस का 300, ठीक है। क्या बोलोगे, x इंटू में x माइनस का 300। उसके बाद बेटा ये बॉक्स बन गया, और तुम्हें पता है कि अब अगर मेरे पास x का मान हो तो मैं समीकरण को वेरीफाई करके देख सकता हूं। बेटा ऑप्शन नंबर 1 के अनुसार x का मान कितना रख के देखो, तो x का मान 600 रख के देखो, 600 ये 300 ये तो कितना आ जाएगा, 18,000। और यहाँ इनकी गुणा कितनी आएगी, तो इनकी गुणा आएगी मेरे प्यारे भाई कितनी, करके देख लो यार, 12 5 60, 6 12 चौक 48 और 6 54, ठीक है। 12 5 60, 6 12 चौक 48 और 54, ठीक है। उसके बाद बेटा कितनी जीरो है, ये 1 2 3 जीरो लगा दो। तो अगर मैं 600 और 600 में से 300 गया तो कितना आ जाएगा, तब बच्चे क्या बोलोगे, 600 में से 300 गया तो 300 आ जाएगा। तो 600 और 300 गुना 18,000 की समथिंग आएगी, यानी कि एक ऑप्शन क्या है बेटा, गलत है। बी ऑप्शन के अनुसार एक्स का मान कितना है, 750, तो 750 एक्स का मान है, तो 750 को गुणा किया मैंने,
750 किससे 300 कम, तो 300 कम कितना होता है 450, जो भी है बेटा 54,000 नहीं आने की संभावना है, तो ये भी क्या हो जाएगा गुणा। ये धीरे धीरे आप बच्चों को समझ में आना चाहिए। तीसरा ऑप्शन x बराबर 900, मुझे तो चौथा दिख ही गया था यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कैसे। सॉरी तीसरा 900 गुणा में कितना 600, क्योंकि बेटा x को x माइनस 300 से गुणा करना है, तो 900 गुणा में 600, 9 और 6 की गुणा 54, 54 के पीछे 4 जीरो, तो देखो ये आ भी गया 54 के पीछे 4 जीरो, यानी कौन सा विकल्प ऐसा है, तो आप बोलोगे तीसरा विकल्प ऐसा है। तो x का मान कितना आ जाएगा 900 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा समझाने को मैं इन सवालों को, देखो बेटा एक चीज और सुनना, ठीक है, ऐसे मेरे को चीजें बहुत आती हैं। जैसे ये सवाल है 24 नंबर, इसकी बनावट देख लीजिए। 25 नंबर, बेटा इनको मैं अलग तरीके से भी समझा सकता हूँ, ऐसा नहीं है मुझे नहीं आता, देखो आप ध्यान से। जैसे ये वाला सवाल था कि ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई, क्यों, ताकि वो 15 मिनट की भरपाई हो जाए। तो 15 मिनट की भरपाई करने के लिए 10 मिनट, अब चाहूँ तो मैं एक तरीका और सिखा सकता हूँ यार, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुझे सिखाना चाहिए क्या। ठीक है, लेकिन अब मैंने बोल दिया, अब नहीं सिखाऊंगा तो फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि सर को आता नहीं, और वो फिर वो चैलेंज वाली सी बात होगी यार। चलो समझाने को, चलो मैं समझा देता हूँ, ना समझ में आए तो फिर ऐसी जिद्दी मत करना कि समझ में नहीं आया। देख लो, 300 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा किया बेटा, और उसके कारण क्या होता है कि 40 मिनटें अवधि बढ़ जाती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो ध्यान से, कि 300 किलोमीटर प्रति घंटे को क्या किया मैंने कम, तो इससे रिजल्ट क्या मिला कि 40 मिनट धीमा, और 40 मिनट को बोलते हैं बेटा 2/3 घंटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा टाइम ज्यादा। फिर अगर मैं 300 की बजाय 600 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूं तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, तो फिर 40 की बजाय 80 मिनट से कम हो जाएगा, और 80 मिनट का मतलब होता है बेटा एक सही 1/3, तो मैं बोल सकता हूं इसको 1 सही 1/3 घंटे। और 1 सही 1/3 को ऐसे ना बोलकर हम क्या बोलेंगे 4/3, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते थे बेटा सीधा सीधा कि सर इसका डबल है तो इसका भी डबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोल दूं कि 900 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अगर मैं इतना कम कर देता स्पीड को, तो मेरे भाई इसका 3 गुना, यानी कि फिर 2 घंटे कम हो जाता, 2 घंटे टाइम ज्यादा लगता, कि 40 40 40 120 मिनट यानी 2 घंटे। उसके बाद बेटा कंपैरिजन करके देखते हैं, पहले इन दो का कंपैरिजन करके देखो, क्रॉस गुना करके देखो, जैसे इनकी क्रॉस गुना करोगे तो कितनी आएगी, 300 को 3 से काट गया 100, 400, और 600 को मैंने काटा, अच्छा 400 आ रहा है, फिर क्रॉस गुना करूंगा तो दूरी कितनी आ रही है 400 किलोमीटर, लेकिन आने कितनी चाहिए, सवाल में दे रखी है 1200 किलोमीटर, ये तो नहीं है। फिर बेटा इधर गुना करोगे तो 600 दूनी 1200, इधर गुना करोगे तो ये कट गया, ये भी कितना आ रहा है 1200, आप इनकी गुना करके देख लो। ठीक है, आपको सिर्फ इन दो में कंपेरिजन करके देखना है, ये तरीका भाई सबकी बस की बात नहीं है, टीचर बताते भी बहुत कम है। ठीक है, ये 600 दूनी 1200, और 900 को गुना किया बेटा तो ये कितना आ जाएगा 1200, ये 1200 आ रहा है। इसका मतलब है पहले स्पीड कितनी थी 900 किलोमीटर प्रति घंटे, फिर 300 कम करके कितनी कर दी 600 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, 900 और 600 देख लो आप ध्यान से, वही आया। ठीक है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता ये काम का है कोई, मैं मिटा ही देता हूँ यार इसको। आप तो अपने ये जो तरीका है इसी को फॉलो। एक विमान अपनी समय सारणी से आधा घंटा देरी से चलता है, ठीक है, और इसको 1500 किलोमीटर की यात्रा के लिए गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपनी सामान्य गति से 33.33% गति बढ़ानी पड़ती है। यानी बेटा वो जो देरी से चला है ना आधा घंटा, उसकी भरपाई करने के लिए अपनी गति को बढ़ाता है। तो बेटा बहुत ध्यान से देखना, अब मैं चीजों को आराम आराम से समझाऊंगा कि 33.33% गति बढ़ानी पड़ती है। तो मेरे प्यारे प्यारे भैया, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि 33.33% को ही 1/3 बोलते हैं? तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं क्या कि फिर इससे जो गति का अनुपात आएगा यानी स्पीड का अनुपात, वो आएगा 3 अनुपात में कितना 4, क्योंकि 33 से ही 1/3% को 1/3 बोलते हैं, और गति का अनुपात कितना हो जाएगा 3 अनुपात में 4। गति की चीजों को या तो मैं यूनिट लिखता हूं, यूनिट ना लिखो बेटा तो एक्स लिख दो, ताकि पहचान रहे ये चीजें असली नहीं है, ये तो नकली चीजें हैं, नकली चीजों की पहचान है, या तो एक्स लगा दो या यूनिट लिख दो। अब बेटा वही तरीका अपना कि स्पीड 1 गुणा में क्या स्पीड 2, गति 1 गुणा गति 2,
बटा में दोनों का अंतर कितना है बेटा, 4 अक्ष में से 3 अक्ष गया तो 1 अक्ष का, गुणा में क्या, समय का अंतर। तो बोल रहा है आधा घंटा देरी से चला था बेटा, तो आधा घंटा देरी से चला, उसी की तो भरपाई करी, यानी समय जो भी होगा उसमें आधे घंटे का क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। और ऐसा करने से क्या आएगी, दूरी। और दूरी कितनी है बेटा, सवाल ने बोली है कि 1500 किलोमीटर की अपनी यात्रा में, तो 1500 किलोमीटर आएगा। अब ये देखो x से x कट जाएगा, 2 से कटा बेटा 2 बार, 3 दूनी 6x, 1500 बराबर है किसके, 3 गुणा 2 गुणा x के। मुझे किसका मान चाहिए, x का, मुझे x का मान चाहिए, तो क्या बोलोगे, 1500 में भाग दे दो किसका, 3 गुणा 2 का। काटने को मैं सीधा यहीं से काट देता, 3 से काटा 15 500 बार, भैया ऐसे काट लिया करो ना, छोटे छोटे बच्चों की तरह क्यों काटा करो 500 बार, और फिर 2 से काटोगे तो 250 बार। लेकिन क्या करूं यार, मैं चोरू के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, हैं, रिस्क ले नहीं सकता भाई मैं ऐसे सीधा काट के। बोल दो पता ही नहीं क्या कर रहा है, खुद ही पढ़ रहा है। 6 दूनी 12 और 3 15, 6 5 30, 250, तो 250 क्या गया ये स्पीड आई है, हाँ ये तो एक्स का मान आया बेटा, क्या आया ये, एक्स का मान कितना है 250। और देखो आपने गति कितनी मान रखी थी, वो देखो 3x और 4x, आपने गति मान रखी थी 3x और 4x, यानी कि बेटा कि पहले स्पीड कितनी थी, 250 को 3 से गुणा किया तो 750 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और अब स्पीड कितनी हो गई, 250 को 4 से गुणा किया तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे, उस समय की भरपाई करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ना तो उसने स्पीड पूछी, दूरी उसने दे रखी है। अब की बार भाई साहब कुछ नई राबड़ी ले आई, और ये बोल रहे हैं कि अब की बार तो अपनी सामान्य चाल से उस दूरी को तय करने में विमान को कितना समय लगता है। तो बेटा इनमें सामान्य चाल कौन सी है, ये वाली है, बढ़ाने के बाद हुई 1000, तो सामान्य तो यही है 750। बोल रहा है इस चाल से तय करने में समय कितना लगेगा। तो मेरे प्यारे भाई साहब, अब उसने पूछा क्या है कि बताइए, पूछा ये है कि बताइए विमान को समय कितना लगेगा। मेरे प्यारे भैया, समय निकालने का तरीका है दूरी बटा में क्या, चाल, दूरी बटा में क्या है, चाल है। और दूरी कितनी है यार, तो आप लोग क्या बोलोगे, दूरी तो है सर 1500 किलोमीटर, और चाल कितनी है, तो आप बोलोगे 750। तो आप समझदार बच्चे हो यार, अब क्या बताऊं, काट दो, कितना आ जाएगा समय, 2 घंटे। और 2 घंटे का मतलब कौन सा विकल्प हो जाएगा बेटा, तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर आएगा 2 घंटे। तो क्वेश्चन नंबर 26 अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो एक बार क्लास रोक के आप लोग पानी वानी पियो, है ना, और वापिस बैठा करो, आप लोग पानी वानी पियो। रोक दें बस, हाँ पानी वानी पी के आ गए क्या, तो एनर्जी वैसी होगी आप लोगों की, और आप लोगों को लग रहा होगा इतनी देर में, क्योंकि हम लोगों ने वीडियो रोक दी थी, वो तो है नहीं कि गैप आया होगा। तो क्लास बेटा अपने यहाँ पर ऑनलाइन ऐसी चलती है। देखो ध्यान से, बोला है कि एक ट्रेन 198 किलोमीटर दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है, यदि ट्रेन कार की तुलना में 14 से 2/7% अधिक चाल से चलती है। तो बेटा वही सवाल है अभी बड़ा, कि सबसे पहले तो ये बोलो कि 14 से ही 2/7% की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1/7। और यहां से रेशियो आएगा कि ट्रेन कार की तुलना में इतना परसेंट अधिक चाल से चलती है, कि ट्रेन जो है वो कार की तुलना में, पूरा लिख देता हूं बेटा, कि कार और ट्रेन की चाल का अनुपात। तो बोल रहा है ट्रेन कार की तुलना में अधिक चलती है, तो ये कार 7 तो बेटा ये कितनी 8, ये चाल अनुपात वाली है, ठीक है। परंतु दोनों एक ही समय पर पहुंचती हैं। अच्छा एक बात सोचने की है, जब दोनों सेम टाइम पर चल रही हैं और एक की स्पीड कम एक की ज्यादा है, तो फिर एक टाइम पर कैसे पहुंच सकती हैं। तो उसने इसका जवाब दिया है, परंतु दोनों एक ही समय पर पहुंचती है, क्योंकि ट्रेन 16.5 मिनट, कितने मिनट है, 16.5 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है।
अगर मेरे भाई ये 16.5 मिनट के लिए नहीं रुकती तो ये 16.5 मिनट पहले नहीं पहुंचती क्या? यानी कि इसकी चाल ज्यादा होने का मतलब यह है कि इसको फायदा मिला 16.5 मिनट का बेटा। कितने मिनट का फायदा मिला है? 16.5 मिनट का। तो कार की चाल ज्ञात करो, तो पूछा क्या गया है? कार की चाल ज्ञात करो, कार की स्पीड कितनी है। अब बेटा समझना पड़ेगा आप बच्चों को वन बाय वन, पूछा क्या है, दिया क्या है। ये चीजें समझोगे तो आप लोगों से कुछ ना कुछ चीजें बनेंगी। देखो ध्यान से, ये किसका अनुपात है? तो आप लोग बोलोगे सर ये तो उनकी चाल का अनुपात है। तो मेरे भाई ये किसका अनुपात है? चाल का। अच्छा जी, ये चाल का अनुपात है तो फिर समय का अनुपात कितना? 8 अनुपात में कितना? 7। यानी कार को समय लगता है 8 यूनिट या एक्स, और ट्रेन को 7 यूनिट या एक्स। तो वास्तव में उनके बीच का अंतर कितना है बेटा? 16.5 मिनट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि एक एक्स का मान कितना है? 16.5 मिनट। देखना ध्यान से, आ जाएगा सवाल तुम। तो कार की चाल पूछी है बेटा, तो कार को समय कितना लगेगा? तो कार को लगा है 8 एक्स। तो 8 एक्स का मान कितना? 8 गुना में 16.5। 16 8 128 और 4 132। 132 मिनट। 132 मिनट आएगा बेटा, तो मैंने लिख दिया 132 मिनट। ठीक है, ये देख, कार ने 132 मिनट लिया, और क्या जय पाड़ दी कार ने? तो कार ने 132 मिनट में 198 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो अब आप लोग बेटा निकाल सकते हो जो स्पीड पूछी है। तो कार की स्पीड कितनी? तो स्पीड ज्ञात करने का तो एक ही तरीका होता है कि कार की स्पीड कितनी है। तो बेटा स्पीड ज्ञात करने का जो तरीका होता है वो तुम्हें पता है कि ऊपर तो क्या डिस्टेंस जो दे रखी है बेटा 198, कितनी दे रखी है? 198 बटा में टाइम जो आया है। अब 132 मिनट को क्या मैं 2 घंटे और 12 मिनट बोल सकता हूँ? और 2 घंटे 12 मिनट को क्या मैं 2 सही 1/5 घंटे बोल सकता हूँ? अब मैं लिखूंगा नहीं यार छोटे बच्चों की तरह, पहले बोल रहा हूँ। वो आपकी हेडेक है। 132 को मैंने कैसे बोल दिया मौखी की? 60 और 60 120, तो फिर 12 है तो 1/5। तो ये आ जाएगा कितना? 11/5 घंटे। और ये 5 चला जाएगा कहाँ? ऊपर। तो जब ये 5 ऊपर चला जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि 11 गुना में कितना? 5। 11 से काटा बेटा ये 18 बार। 18 5 90। 90 किलोमीटर प्रति घंटे। 90 किलोमीटर प्रति घंटे कौन से विकल्प में है? तो आप बोलोगे सर दूसरे विकल्प में है। क्वेश्चन नंबर 27 विकल्प नंबर 2 आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी तुम बच्चों को समझ में आया होगा। और इसी तरह के ऊपर बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 28, कि यदि एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऑफिस जाता है तो 1 घंटा देरी से पहुंचता है। ठीक है। यदि वह 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वह दूरी याद करो। ये तो वही सवाल है बेटा अभी जो पीछे पढ़ा चुका हूं, कि दूरी पूछी है तो स्पीड 1 गुना स्पीड 2। स्पीड 1 कितनी है बेटा? 84। स्पीड 2 कितनी है? 108 बटा में दोनों का अंतर कितना है? 24 गुणा में समय का अंतर। तो 1 घंटा देरी तो ये रही, ये कितनी दूरी है? 1 घंटा देरी। और 20 मिनट पहले ये, तो 1 घंटा देरी और 20 मिनट पहले यानी 80 मिनट का अंतर आ गया। तो 80 बटा में कितना? 60, क्योंकि बेटा मिनट को घंटे बनाने के लिए भाग देते हैं। 0 से 0 काट दिया, 6 से काटा 1, 14 से 84। ठीक है। 8 से काटा बेटा 3 बार, 3 से काटा मैंने 3 3 9 और 1 10 36 बार। 36 चौका 144, 14, 36 और 4 40 और 10 50, 504 किलोमीटर। 504 किलोमीटर विकल्प नंबर 1। इससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। वही है अभी जो पढ़ा था, कुछ नया नहीं है, ड्रो मत। कि स्पीड 1 गुना स्पीड 2 बटा में दोनों स्पीड का अंतर गुणा में समय का अंतर। ये सवाल बेटा आप लोग खुद करोगे ना। लेकिन एक चीज सुनना, अगर आप कमजोर बच्चे हो ना पढ़ने में, तो बेटा आइंस्टीन नहीं हो आप लोग को, एक बार में पढ़ के आ जाएगा। आपको ये सीट 5 7 बार करनी पड़ेगी, जो सीट आप बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएगी है ना, उसको 5 7 बार करोगे ना तब जाके कोई बात बनेगी, पहले बोल रहा हूँ। अन्यथा दिमाग से निकाल देना ऐसी चीजों को। सवाल में क्या पूछा है?
दूरी, तो 504 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटे, ये इसीलिए मैंने 2 बार दिया है कि सेम ही सवाल दिया बेटा, देख लो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। सुनो अब पूछा क्या है इसमें, तो बेटा उसमें इसमें पूछा क्या है, बस वो फर्क है। इसमें पूछा है तो ज्ञात कीजिए कि उसे किस गति से जाना चाहिए ताकि वह समय पर ऑफिस पहुंचे। मतलब ना तो देरी से पहुंचे और ना ही बेटा पहले पहुंचे, वो एकदम टाइम पर पहुंचे, वो बताओ। तो आप लोगों ने क्या देखा, और इस सवाल में क्या पूछा था बेटा, वही सवाल है, तो वह दूरी ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे प्यारे भैया, आप एक चीज पर गौर करोगे, आप लोगों ने दूरी निकाली कितनी आई, 504 किलोमीटर। तो मैं इसी सवाल की डिस्टेंस एज इट इज यूज कर लेता हूं कि जो तुम बच्चों दूरी निकालोगे वो कितना आएगा बेटा, 504 किलोमीटर। इतना तो करना ही पड़ेगा, साम दाम जन जो लगाना लगाओ, लेकिन इतना तो तुम बच्चों को करना ही पड़ेगा कि डिस्टेंस कितनी आएगी, 504। लेकिन बेटा पूछा क्या है कि किस समय पर, ताकि सही समय पर ऑफिस पहुंचे, यानी स्पीड पूछी है। पूछी क्या है, स्पीड, कि कौन सी चाल से चलूं मैं। पूछा यह है कि कौन सी चाल से चलूं मैं ताकि ऑफिस पर एकदम सही टाइम पर पहुंचूं। अब क्वेश्चन की बनावट देखिए बेटा, सवाल में बोला कि यदि एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया, 84 की स्पीड से, तो मेरे भाई वो 1 घंटा देरी से पहुंचता है, 1 घंटा देरी से, और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो 20 मिनट पहले पहुंचता है। तो आप एक काम करोगे मेरा, अगर मैं 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाऊं तो मुझे टाइम कितना लगेगा, मुझे ये बता दो बस। सुनना कि 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मुझे टाइम कितना लगेगा। तो टाइम कैसे निकालोगे बेटा, ऊपर 504 घटा में 84, 12 से 7 बार, 12 चौक 48 और 2, 12 दूनी 24, 7 से काटा 6 बार, यानी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मुझे टाइम लगता है 6 घंटे का। ठीक है, कितने घंटे का, 6 घंटे का। लेकिन उस 6 घंटे में तुम्हें 1 घंटा देरी से हो जाती है। अगर मेरे को 1 घंटा देरी हो रही है तो सही समय कितना है, तो मेरे भाई सही समय पर ऑफिस पहुंचे, इसका मतलब अगर मैं ये 1 घंटा देरी हटा दूं तो मेरे को 5 घंटे में नहीं पहुंचना चाहिए क्या, भाई 6 घंटे में मैं पहुंचा और मुझमें से 1 घंटा देरी से हूं, तो यानी कि सही समय कितना है, तो सही समय कितना लगना चाहिए, तो उसमें 1 घंटा देरी है, तो मेरे भाई सही समय लगना चाहिए 5 घंटे का। आप खुद सोच के देखो ये बात, सही समय लगना चाहिए कितने का, 5 घंटे का। यानी 5 घंटे में मेरे को स्पीड क्या चाहिए, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, स्पीड कितनी, 5 घंटे के दौरान कितनी स्पीड। तो आप ऊपर तो क्या होती है डिस्टेंस, और नीचे क्या होता है बेटा, टाइम। तो आप भाग दे लो 5 का, तो कितना आ जाएगा, 1008, यानी 100.504 का डबल 1008 होता है, 100.80 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी बेटा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, 100.80 किलोमीटर प्रति घंटे बिल्कुल सही जवाब है, 100.80 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाया करो कि सवाल को ऐसे नहीं आप पूर्ण सर पर ही छोड़ दो। बेटा थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो चीजें मुश्किल नहीं है। सही समय 5 घंटे कैसे आया, ये अगर तुम बच्चों को समझ में आएगा ना, सही समय 5 घंटे कैसे आया, तो सवाल आसानी से हो जाएगा। तो ये सीखना बेटा, ये मैंने स्टार सा लगा रखा है ना, इसको समझ जाना थोड़ा सा। ठीक है, आज का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, और इसके साथ ही हम लोग आज बोल देंगे पूरी क्लास को राम राम भाई सारे आने, है ना, लास्ट क्लास है। एक व्यक्ति घर से अपनी यात्रा अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से शुरू करता है, परंतु जरूरी काम होने की वजह से वह अपनी चाल को सामान्य चाल का 160% कर देता है, जिसके कारण वह ऑफिस 35 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो बताओ ऑफिस पहुंचने में लगने वाला नियत समय कितना है। और तुम बच्चों को पता है कि आखिरी में आते आते मुझे सवाल आने बंद हो जाते हैं। ये है तुम बच्चों का होमवर्क। तुम सारे, 2-4 बच्चों को छोड़ दो, बाकी सारे गधे हैं यार तुम। यार एक कमेंट करके नहीं बता सकते उत्तर क्या आएगा। एक सवाल देता हूं मुश्किल से, इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है ये बताना है तुम बच्चों को। पर अगर तुम बच्चों को ऐसे सवाल आने लगे ना 30 नंबर, तो बेटा दुनिया जहान के जिस पेपर में बैठ जाना, अगर छोटी मोटी जॉब पर रुक जाओगे तो मुझे बोल देना आगे।
क्योंकि कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आता है आप लोगों में। तो बेटा आज की क्लास में यहाँ 30 नंबर तक पहुंच गए हम लोग। कल आगे और शुरू करेंगे पढ़ाई आगे की, ठीक है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।